कि न बबलू झुका है न झुकेगा, और बबलू का जो रथ है ना वो वहीं रुकेगा। भ्रष्टाचारियों को या तो उनकी बहनों को जॉब से इसलिए निकाल दिया गया कि वो बबलू की बहन है। शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए वो यहाँ पर आवाज उठा रहे, माता बहनों पे दबाव बनाते थे, उनको साथ परेशान करते थे। क्या कहते हैं, इस तरीके से बोला जाता है कि अगर तुमको जॉब चाहिए तो मिलने आइए, रात को आइए। आज के 18 महीने पहले एक ऐसा समय जब कोई आता है और वो मेट्रो जिसको हम और आप जो है वो बहुत साफ सुथरी देखते हैं, उसके यहाँ उसके खिलाफ जो अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको लेकर कर यहाँ जंतर मंतर पर आवाज़ उठाते हैं, दबाने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद जब अपना हम मेहनत लगाए, यहाँ पर खड़ी हुई 2-4 लोग जिनके साथ जो है ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही थी, उनको लेकर के जब हम यहाँ पर आए तो सरकार की पुलिस आती है, प्रशासन खड़ा होता है। और प्रशासन, कहा जाता है ना कि प्रशासन जो है वो इसलिए होता है कि आप जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उसको रोकें। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने पूरा पलट दिया, और पलटा ये कि जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, जो उसकी सफाई के लिए आवाज़ उठा रहा था, जिसमें बहन बेटियाँ रहती हैं, जिनके साथ जो है वो दबाव किया जाता है, काम करने के लिए दबाव किया जाता है कि आप मुझसे मिलने आइए, उस सब के खिलाफ यहाँ पर जो आवाज़ उठाता है उसको प्रशासन आती है और सुबह के टाइम पे उठा लेती है। उठाती कब? ऐसे ही घर से उठा लेती है, कहीं पर भी रह रहे हैं उनको उठा लिया, बात खत्म, ना कोई नोटिस ना कुछ भी। आज फिर बबलू जी यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पर, और अपनी उसी आवाज़ को बुलंदी से उठा रहे हैं, और बुलंदी से उठा रहे हैं अपनी उस आवाज़ को। ये जेल काट कर भी आए, हम आपको ये बता दें, वहाँ से आए, पता नहीं कितनी समस्याओं का सामना किया, लेकिन कहते हैं ना कि झुकेंगे नहीं, तो ना झुकने की वो जिद है, वो आज फिर इनको यहाँ जंतर मंतर पर खड़ा किए। बातचीत करेंगे और जाने कि बबलू जी बहुत कुछ हुआ, लोगों ने देखा, हम सब ने देखा। आप यहाँ जब जंतर मंतर पर आज के 18 महीने पहले आए, 2-4 लोग आपके साथ थे, डर था कि कहीं पुलिस हमको उठा न ले जाए। पुलिस उठाई, लेकर के गई जेल में, दूसरे स्टेट की पुलिस ने उठाया। कैसे उन सारी चीज़ों का समस्या क्या, और फिर आप यहाँ पर कैसे आकर के? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मुझे झुकना पड़े। झुकते वो हैं जो गलत काम करते हैं। जब 2-2 लाख रुपए ले करके प्राइवेट कर्मचारियों को भर्ती करते हैं, मैं 18 महीने से जंतर मंतर के माध्यम से प्राइवेट कर्मचारियों पे हो रहे शोषण उत्पीड़न को रोकने के लिए वो यहाँ पर आवाज़ उठा रहे, माता बहनों पे दबाव बनाते थे, उनको साथ परेशान करते थे। आज भी कुछ मेट्रो ने कुछ लड़कियों को निकाल दिया है, परेशान भी कर रहे हैं। उनकी जंतर मंतर के माध्यम से हम फिर उसी आवाज में मैंने संकल्प लिया है कि न बबलू झुका है न झुकेगा, और बबलू का जो रथ है ना वो वहीं रुकेगा। भ्रष्टाचारियों को या तो दिल्ली छोड़ के मेट्रो जाना पड़ेगा, या इनको जेल की सलाखों के पीछे वर्तमान में इनको जाना पड़ेगा। एक सवाल और, आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं काम करती हैं, जो लड़कियां काम करती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। मेट्रो में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देता। आपने एक शुरू में एक वीडियो भी देखी होगी, आपने, काफ़ी वायरल भी हुई, उसको लेकर के भी उसमें हम पर भी दबाव बनाया गया। साथ ही साथ एक हर चीज़ से बबलू को पीड़ित किया गया है। कैसे लड़कियों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है? परेशान करते हैं, ड्यूटी के नाम पे आपको परेशान करेंगे, जीएसटी के नाम पे ठगी मांगेंगे, और तमाम बातें हैं जो जिसके साथ होता है वो तो न्याय के लिए आएगा। कुछ लोग अपनी आवाज़ बंद कर लेते हैं, कुछ लोग बेचारी शरीफ घर से अपने घर चली जाती है, बेचारी क्या करें। लड़कियों को जो है वो लड़कियों को पर्सनल कॉल करके भी ऐसा कुछ किया जाता है? लड़कियों को पीड़ित करने की मैं एक ये बहुत मतलब कि जनरली अभी ये किस्सा है, ये सुनाना चाहूँगी कि लड़कियों को, अब बबलू जी को जेल भेजा गया, तो बबलू जी को जेल भेजने के पीछे उनकी बहनों का क्या रीज़न है? उनकी बहनों को जॉब से इसलिए निकाल दिया गया कि वो बबलू की बहन है। सिर्फ ये कह के नोटिस दे दिया कि आप बबलू की बहन हो, इसलिए आपको मेट्रो की जॉब से हटाया जाए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई बार ये कंप्लेन भी आती है कि उनको जो है वो पर्सनल कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप जो है वो मिलने आओ, या फिर ऐसा भी कुछ है क्या? वो सुपरवाइज़र हैं, क्योंकि ये ड्यूटी वगैरह नहीं देते हैं, जॉब मतलब ड्यूटी लगवाने के लिए उनको अच्छी मतलब कि पूरी तनख्वाह देने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। उसमें एक वायरल वीडियो है जिसके लिए मुद्दा उठाया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई उसकी। क्या कहते हैं, इस तरीके से बोला जाता है कि अगर तुमको जॉब चाहिए तो मिलने आइए, रात को आइए। ये महिलाओं, हाँ, ये महिलाओं को इस तरीके से, ये सुपरवाइज़र कहते हैं, जिस सुपरवाइज़र का नाम भी उसमें उस वीडियो में बताया गया था कि ना इस तरीके की
की हरकतें ये सुपरवाइजर करते हैं लड़कियों के साथ में। इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि सरकार एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा बेटियों को इस तरीके से। आज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि हमारी कम से कम 200 से लेकर 300 कंप्लेंट आपके ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट की ले लो, चाहे भ्रष्टाचार की ले लो, चाहे महिला उत्पीड़न की ले लो, चाहे महिला कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की ले लो, चाहे सफाई कर्मचारियों की CST के नाम पर 8-8 हज़ार सैलरी का ले लो, और चाहे उनका बोनस वापस लिया गया उसका ले लो। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा, इन भ्रष्टाचारियों को नकेल कसें और इनको जेल भेजें। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो कंप्लेंट मैं PO मेमो देता हूँ वो मेट्रो के अधिकारियों के पास पहुँचती है। अधिकारियों को मोटा पैसा GST के नाम पर जितना भी पैसा वसूला जाता है 6,000 से लेके 8,000 तक, करीब 5-10 हज़ार कर्मचारी है, जोड़ लिए कितना हो गया। हर महीने 200 कर्मचारी भरते होते हैं टोकन ऑपरेटर में। सफाई कर्मचारियों से भर्ती का नाम 10,000 से 20,000 लिया जाता, गार्ड से लिया जाता। साथ ही साथ फर्जी डॉक्यूमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं और जिनके प्रूफ भी मेरे पास हैं, इतनी मोटी फाइल है, मैं हर जगह दे चुका हूं। दिल्ली मेट्रो के अधिकारी काम नहीं करते हैं। इसमें मैं मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि दिल्ली मेट्रो के MD साहब को एक JMD कंपनी के मालिक ने उनकी बेटी की बर्थडे में एक 4 व्हीलर गाड़ी दी है, तो हमारे सुपरवाइजरों का खून क्यों पीते हो तुम? तुम्हारे अगर बेटी के जन्मदिन में उनको एक गाड़ी गिफ्ट हो सकती है तो हमारे सफाई कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल सकता है? ये बोनस कौन खाता है? इसका जवाब दें। साथ ही साथ बताते हैं कंपनी वाले के MD साहब 35 करोड़ रुपए दे के आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा, ये 35 करोड़ इन गरीबों का खून चूस के आप इकट्ठा करना चाहते हो? और मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, इन MD से आप जवाब लीजिए 35 करोड़ किसको दिए हैं? इसलिए गरीबों का खून चूस रहे हो, और आपके पास जो कंप्लेंट जाती है उस पर तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? ये संज्ञान में लें। माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, क्या ये भ्रष्टाचार में लिप्त दारू घोटाले में केजरीवाल जेल जा सकते हैं, तो क्या दिल्ली मेट्रो के MD नहीं जा सकते? क्या संजय सिंह जेल जा सकते हैं? तो क्या बोलते हैं, जेगा दूध के धुले हुए? मैं एविडेंस देता हूँ, एविडेंस के साथ आप जेल भेजिए। मुझ पे चलो ठीक है, मुझ पे केस लगाया, मैं जेल चला गया, जेल से आ गया, कोर्ट करेगा, कोर्ट इसका हिसाब करेगा। कोर्ट ने मुझे लायक समझा तो मुझे जमानत दी, मैं जवाब कोर्ट में दूंगा, कोर्ट का सम्मान भी करता हूं। और वो प्रूफ दूंगा कोर्ट में कि ना तो MD बचेंगे, ना DGM बचेंगे, और ना कंपनी के मालिक बचेंगे। इनका पैसा कहाँ से आया? जो जापान में अपनी जमीन खरीद रहे हैं, जापान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ कंपनियों में सुपरवाइजर है जिनके 3-3 मकान है, जिसकी कीमत 5-5 करोड़ है। 18,000 रुपये सैलरी वाला, और 10 साल के अंदर अगर 15 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहा है तो पैसा कहाँ से आया? क्योंकि बबलू उस जमाने का मेट्रो में है जब मेट्रो की नींव रखी जा रही थी। ट्रैक कंपनी थी, मैं भी ऑपरेटर था, वो भी ऑपरेटर थे। मेरे तो साथ देखिए। अच्छा, ये जो है ये गौर करने वाली बात होती है कि जब जो है वो पैसे आते हैं तो वो पैसे जो आपके पास आते हैं तो उसको जो है वो आप किनारे क्यों नहीं लेते हैं और पैसे लोगों को क्यों नहीं देते हैं? ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि कंपनी तो लगातार ये कहती है ना कि हमने इतने पैसे यहाँ पर लगा और इतने पैसे वो रिकॉर्ड देती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सारा जो मसला है वो पूरा तरीके से उल्टा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अब की बार जो है वो हम ये कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे, और वही दूसरी तरफ महिलाओं की जो सरकार दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो बेटियां हैं वो बच नहीं रही हैं। पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर जो है वो मेट्रो में ही जो काम करती हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, और दबाव इसलिए बनाया जाता है कि आप यहाँ पर आएंगी, काम करेंगी, तब आपको पूरी तरीके से यहाँ ड्यूटी मिलेगी, और उसके बाद जो है वो चीज़ों को हम शॉर्ट आउट करेंगे। मतलब अगर आप नहीं आएंगी, काम नहीं करेंगी, तो वो उनको पर्सनल, अच्छा ये बात गौर करने वाली है, वो उनको पर्सनल कॉल करते हैं, और कॉल की बाकायदा वो जो है रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सुनाती है। बाद में जो पीड़िता आती है वो बताती है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचारी वहाँ पर बैठे हैं, तो लोगों का कहना है कि सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम ना जाने कितने जो है वो PMO में एप्लीकेशन लगा चुके, तो उसको एक बार सुने, और बेटियों के खिलाफ जो काम हो रहे हैं, बेटियों के खिलाफ जो घिनौने वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनको एक बार गौर करें। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मैं मोना पांडे।